baggage tracking and check-in counter assignments. Meet Darshan and देते जाओ वेट मत प्लीज प्लीज थोड़ी सी जगह Aviation ecosystem. Welcome to all of you. Do sit down. We'll get started very soon. So the Udan Yatri Cafe is an initiative. and also, what is the best entry gate considering the queue situation? Vikram can book his slot using smart queues to avoid queuing. He can also decide. सिविल एविएशन सब्जेक्ट जो है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सबसे प्यारा सब्जेक्ट है और पिछले 10 साल में उन्होंने काफी मार्गदर्शन इस इंडस्ट्री में उन्होंने किया और काफी बढ़ोतरी भी भारत को देखने को मिला है। आज हम अपने पैसेंजर्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने देश के नागरिक के लिए एयरपोर्ट्स में ऐसी सुविधा लेके आना चाहते हैं जो सबके लिए एक उपयोगी हो, सबके लिए एक अच्छा सा सुविधाजनक हो। तो उसके लिए दिसंबर में हमने एक निर्णय लिया था कि उड़ान यात्री कैफे हमारे कोलकाता के एयरपोर्ट में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरुआत करेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मदद से हमने कोलकाता एयरपोर्ट में हमने ये शुरू किया था। शुरू करने के बाद हमने लोगों से बातचीत की, पैसेंजर से बातचीत की और जो रेस्पॉन्स हमें मिला है वो लाजवाब था। जिस तरह से लोगों ने ये उड़ान यात्री कैफे को अपनाया, जिस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया और जिस तरह के उसके सेल्स को हमें देखने को मिला, तब हमने निर्णय लिया कि ये सिर्फ कोलकाता एयरपोर्ट या 2-3 एयरपोर्ट में नहीं बल्कि देश के सारे एयरपोर्ट्स में होना चाहिए। उसी समय हमने निर्णय लिया था कि अगले हर महीने में 1 या 2 एयरपोर्ट ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो उसके बाद हमने चेन्नई एयरपोर्ट में, वहां पे भी एक बड़ा मेट्रो का एयरपोर्ट है, तो चेन्नई एयरपोर्ट में भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से वहां पे भी हमने उड़ान यात्री कैफे खोला। उसके सेल्स अगर देखेंगे, चाहे वो कोलकाता में हो या चेन्नई में हो, हर दिन करीब 30,000 से 40,000 रुपए का सेल्स वहां पे होता था, जो आप एयरपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। तो लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो उसी तरह हम अपने तरफ से हम चाहते थे कि हर एयरपोर्ट में खोले। तो इसी बीच अदानी एयरपोर्ट्स ने भी एक निर्णय लिया कि उनके जो 7 एयरपोर्ट्स वो जो हैंडल कर रहे हैं वहां पे भी उड़ान यात्री कैफे खोलेंगे और उसी में सबसे पहला आज अहमदाबाद में उन्होंने पूरा किया और आज यहाँ पे खोलने का एक मौका हमें मिला है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स, अभी यहाँ पे पैसेंजर्स के साथ भी हमने बातचीत किया, वो काफी खुश है कि यहाँ अहमदाबाद में भी ये शुरू हुआ है और उसी तरह अभी विजयवाड़ा और त्रिवेंद्रम ये 2 एयरपोर्ट भी अभी रेडी हैं। और इसी तरह जैसे मैंने बोला, हर महीने में 1 या 2 एयरपोर्ट्स उड़ान यात्री कैफे ऐड करने के लिए हमारी तरफ से पूरी तरह कोशिश जारी है। और हम चाहते हैं कि देश में जो सिविल एविएशन में जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिला है, जिस तरह तेज गति से ये सेक्टर को हमें आगे मिला है, ये मुमकिन हुआ हमारे देश के लोगों के सपोर्ट के वजह से। वो काफी लोग आजकल एयर ट्रैवल में से जुड़ना चाहते हैं और यही सपना था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो चाहते थे कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफर वो ना केवल एक सपना रहे, वो सच हो। और पिछले 10 साल में उड़ान स्कीम के तहत इसके जरिए काफी काम भी हुआ है, काफी एयरपोर्ट्स हमने बनाए, काफी एयरपोर्ट्स को हमने उड़ान के तहत कनेक्ट भी किया है। अब आगे बढ़ते हुए हम चाहते थे कि एयरपोर्ट्स पे भी उनकी सुविधा जो है वो अच्छी रहे, तो उसके तहत हमने ये उड़ान यात्री कैफे खोला है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसके लिए मार्गदर्शन हमें नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री हूं मैं, सबसे छोटा मंत्री। तो हमारे लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मार्गदर्शन देते हैं,
तो वो काफी एंकरेजमेंट हमें भी मिलता है इस तरह के अच्छा काम करने के लिए। मैं जब चार्ज लिया सिविल एविएशन का, तभी मैंने बोला कि मैं जो भी निर्णय लूंगा, सरकार से जो भी निर्णय इसके तहत लेंगे, उसमें हमारे दिल में आम नागरिक को रखते हुए हम लेंगे, और अफोर्डेबल, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल ट्रैवल ये हमें बनाना है, ईज ऑफ फ्लाइंग। और उसके लिए जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हमारी तरफ से लेंगे। पर एक चीज हमें देखना है कि एयरलाइंस और पैसेंजर की कन्वीनियंस, वो दोनों को बैलेंस करते हुए जाना पड़ेगा। आपने जो प्रयागराज की बात उठाई, उसके बारे में भी हमने उस टाइम जब एकदम से लगा कि प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही है, तो एयरलाइंस को सबको बुलाकर हमने बिठाया और हमने उनसे कहा, सेंसिटिवाइज किया कि ये ठीक नहीं है। और जब भी ऐसे हद से ज्यादा एयर प्राइसेस, टैरिफ्स जब बढ़ जाते हैं, तो जरूर हमारे मंत्रालय से एक कोशिश रहती है कि उनको मॉडरेट करें, और आगे जाते हुए भी जब भी इस तरह का माहौल आएगा तो जरूर हम इंटरवीन करेंगे, एयरलाइंस के साथ बातचीत करेंगे और उनको एक मॉडरेशन में रखने के लिए हमारी तरफ से प्रयास चलता रहेगा। और उसी तरह, क्योंकि आप देखिए, जब भी अगर कंपनी बंद हो जाती है एयरलाइन की, तो मान लो अगर 50 प्लेन बंद हो गए, तो फिर कनेक्टिविटी का भी इश्यू रहता है, और उसका प्रभाव भी फिर टैरिफ पे ही पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एयरलाइंस को भी एक तरफ से बैलेंस करें और पैसेंजर्स को भी बैलेंस करें। और जरूर जिस तरह से डिमांड बढ़ता जा रहा है, हमें ज्यादा प्लेन्स लेके आने की जरूरत है। उसके लिए भी काफी ऑर्डर हमारे एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने दिया है, तो हम पूरी तरह से एक अच्छा सोल्यूशन इसके लिए ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। नए 1700 ऑर्डर अभी है। 1700 ऑर्डर अभी एयरबस हो या बोइंग हो, हमारे एयर इंडिया और इंडिगो, आकाशा, इन सब ने मिलकर दिया है। तो जैसे जैसे ये आते रहेंगे, आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, आपके दाम भी कम होते जाएंगे।